हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं इस ड्रामा का पार्ट नंबर 5। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्टोरी बताई जाती है। हाई प्रीस्ट बताते हैं कि एक ऐसे गॉड भी प्रेजेंट हैं जिसका जन्म एक ह्यूमन से हुआ है। उसमें ह्यूमंस और गॉड्स दोनों की ही क्वालिटीज़ हैं। उसकी माँ की तरह वो जन्म लेता है, उसे भी पेन होता है, वो बीमार होता है और मर जाता है। लेकिन उसके पापा जो कि एक गॉड थे, उनकी तरह वो इमॉर्टल है। वो फिर से जन्म लेता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। उसे भगवान नहीं कहा जा सकता, पर इसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके पास गॉड्स की तरह पावर्स हैं। ये पावर्स सिर्फ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे हाबिक का नेचर वाटर है, वैसे उसका नेचर फायर है। हाबिक हाई प्रीस्ट से पूछता है कि क्या वो हाफ ह्यूमन हाफ गॉड तबाही ला सकता है। तब हाई प्रीस्ट बताते हैं कि अगर वो अपनी पावर्स का यूज़ अच्छे काम के लिए करे तो वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर अगर वो ठान ले कि उसको सबको तबाह करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम उसे देखते ही पहचान जाओगे। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ हाफ ह्यूमन हाफ गॉड कोई और नहीं, शीन था। हाबिक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। शीन वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है, पर इन सारे गॉड्स को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ दूसरी ओर हाबिक और उसकी टीम भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि हाबिक के पास अभी पावर्स नहीं है और वो शीन को पहचान गया है। शीन कुछ भी कर सकता है। हाबिक यहाँ पर बताता है कि उसको पूरा यकीन है कि जुदोंग के गायब होने के पीछे इसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। हाबिक सोआ को लेकर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि सोआ अक्सर शीन से मिलती रहती है। हाबिक सीधा उसके क्लिनिक पर चला जाता है और उसके साथ ही घर आने के लिए निकल जाता है। सोआ को शीन के बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक। उसे लग रहा है कि हाबिक अब कुछ दिनों में जाने वाला है, तो वो उसे अपनी तरफ से एक अर्ली फेयरवेल पार्टी देने का प्लान करती है और वो दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। हाँ, हाबिक के लिए ये मजा थोड़ा सजा बन जाता है। वहाँ से निकलते वक्त हाबिक सोआ को पूछता है कि वो कोरिया छोड़कर जाना ही क्यों चाहती है। सोआ कहती है कि वो अपने डैड की वजह से जाना चाहती है और अपनी लाइफ को फ्रेशली स्टार्ट करना चाहती है। हाबिक को भी अब लग रहा है कि वो जल्द ही अपने वर्ल्ड में चला जाने वाला है, तो उसे भी कहीं ना कहीं सैडनेस फील होती है और वो सोआ से नेक्स्ट डे कहता है कि आज शाम भी वो क्लिनिक में उसे लेने के लिए आएगा और वो दोनों साथ में घर आएंगे। सोआ हाबिक की बातों को याद करके ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर शीन आ जाता है। वो अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को लेकर आया था। सोआ उससे पूछती है कि क्या वो किसी बात से परेशान है। तब शीन सोआ को उसकी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मैं अपने पास्ट को भूल चुका था, पर पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिर से अपना पास्ट याद आ गया। नहीं है कि उसके मदर कौन है और उसके डैड ने उसे हमेशा एक मॉन्स्टर के जैसे ट्रीट किया और उसे एक दिन नई जगह पर छोड़ दिया। ये जगह उसके लिए बहुत नई थी और भयानक भी। इन ये स्टोरी सुनाते हुए सोआ की तरफ देखता है और सोचता है कि उसके चेहरे पर कोई डर का निशान नहीं है, वो सिर्फ सिंपैथी दिखा रही है। इसका मतलब ये उन लोगों में से शामिल नहीं है और इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। सोआ उसे टोकती है तो शीन कहता है कि उस जगह से किसी भले इंसान ने आकर उसे बचाया और उसे अडॉप्ट कर लिया। आज वो जो कुछ भी है उस इंसान की वजह से है। शीन ने जो ये स्टोरी बताई ना, वो बिल्कुल सच थी। वहाँ से निकलते वक्त सोआ उसे कुछ टिप्स देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसकी अच्छाई ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। वो अपने ये अच्छे काम हमेशा करता रहे। सोआ को उस पर पूरा भरोसा है। शीन ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वो तो एक डिस्ट्रॉयर है जो चीज़ों को बर्बाद करता है, पर पहली बार उसे किसी ने एक अच्छा इंसान कहा। कुछ देर बाद हाबिक शीन के पास जाता है। शीन उससे कहता है कि तुम या तो किंग होगे या होने वाले होंगे, जो तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तुम लोगों से लड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। हाबिक कहता है कि हमें भी तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है, मैं तो यहाँ पर कुछ चेक करने के लिए आया हूँ। ये बोलकर हाबिक शीन के बॉडी पर लगे इस साइन को देखता है और कहता है कि ये निशान तुम्हारी बॉडी पर कैसे आया, ये तो जुदोंग का निशान है। शीन उसे कहता है कि जुदोंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और उसकी बॉडी के बारे में उसे हाबिक को बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं कि मूरा वहाँ पर आ जाती है और इन्हें रोकती है, और तभी एक छोटी सी बच्ची भी वहाँ पर आ जाती है। ये बच्ची शीन के साथ ही रहती है और शीन इससे बहुत प्यार करता है और इसकी बहुत केयर करता है, और उसके आते ही हाबिक और मूरा भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सोआ हाबिक का वेट कर रही होती है। तभी उसका फ्रेंड आकर उसे कहता है कि वो आज के दिन को भूल गई क्या। आज के दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी। सोआ घर जाती है और बहुत सैड हो जाती है। हाबिक वहाँ पर आता है और सोआ हाबिक को लेकर उसकी मॉम की ग्रेव पर जाती है। वहाँ वो हाबिक को बताती है कि उसके पापा उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे
और इसीलिए उसकी मॉम ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब हो गया और लीवर कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। और इन सब के बाद उसकी लाइफ एकदम मैस बनकर रह गई है। उसे उसके डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसलिए वो एक दिन सुसाइड करने के लिए ब्रिज से कूद गई, पर वहाँ भी उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। वो पानी ही इतना ठंडा था कि वो तैरते हुए वापस किनारे पर आ गई और बच गई। हाबेक बस उसकी बात को सुनता रहता है। घर आकर सोआ हाबेक से कहती है कि आज तो वो क्लिनिक से जल्दी निकल गई थी, इसलिए वो साथ नहीं आ पाए घर पे, पर हाबेक चाहे तो कल वो दोनों शाम को साथ में आ सकते हैं और सोआ उसे बाकी प्लेसेस पर भी घुमाएगी। हाबेक मान जाता है। नेक्स्ट डे जब सोआ क्लिनिक जा रही होती है तो नामसुरी भी उसके साथ अपने काम के लिए निकलता है। सोआ उससे कहती है कि अगर वो ज़मीन बेच दी जाए तो क्या हाबेक राजा बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नामसुरी कहता है कि हाबेक के उनकी दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं जिन्होंने हाबेक के किंग बनने पर एतराज़ जताया है और हाबेक को राजा बनने से रोका है। अगर ये ज़मीन बिक गई तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा ये सब फिर से करने का। सोआ फिर से इस बारे में सोचती है और अपनी ज़मीन की डील शीन से कैंसिल कर देती है। वो शाम को हाबेक के आने का वेट कर ही रही होती है और अपना पेन निकालती है जिसमें उसका ड्रीम सिटी का मैप है। वो उसे देखकर सोचती है कि पता नहीं वो यहाँ पर कब जा पाएगी। तभी हाबेक उसे दिखता है और वो भागकर सोआ के पास आता है। सोआ जिस मैप को देख रही थी उसी के पीछे हाबेक को अपना मैप दिखता है। ये तभी वहाँ पर आया होगा जब हाबेक पहली बार इस दुनिया में आया था। वहीं दूसरी ओर बीरियम और मुराद शीन के पास पहुँच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। शीन बताता है कि जब वो इस दुनिया में आया था तभी जुदोंग उसके कांटेक्ट में आया था, जिस पर बिजली गिर गई थी तो वो वहाँ पर बेहोश हो गया था या शायद मर भी गया हो। पर ये सब देखकर वो बहुत घबरा गया था और वहाँ से भाग गया था और तभी शायद जुदोंग का वो निशान भी उसकी बॉडी पर आ गया था। हाबेक को मैप मिल जाता है और वो जुदोंग को ढूंढ लेता है, पर जुदोंग तो अपनी मेमोरी लॉस कर बैठा है। ये सब इसी को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी मुरा कहती है कि ये सर्वेंट हम गॉड्स की मीटिंग के बीच में क्या कर रही है, इसे घर भेजो। सोआ खुद ही वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन जाते जाते बोलती है कि तुम गॉडेस हो, थोड़ा सा पोलाइटली बोल लोगी तो कुछ लूट नहीं जाएगा तुम्हारा। मुरा चिल्लाते हुए कहती है कि सुनो तुम तुच्छ मनुष्य, मैं हूँ हमारी दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस, पानी की राजकुमारी, रियलियम वर्ल्ड की। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जुदोंग मिल गया है और अब हाबेक को गॉड्स टाउन भी मिल जाएगा और वो अपने वर्ल्ड में वापस उसे छोड़कर चला जाएगा। ये सोचकर सोआ फिर से सैड हो जाती है और सोआ सैड अपने घर पर आती है देर रात। लेकिन आज भी हाबेक उस जगह पर नहीं खड़ा है। वो घर आती है तो देखती है कि हाबेक उसके सामने ही खड़ा है और उससे पूछ रहा है कि वो इतना लेट क्यों आई। हाबेक को सामने देखकर सोआ की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो कहती है कि क्या जुदोंग की मेमोरी लौट आई। हाबेक मना कर देता है। सोआ अपने रूम में जाते जाते हाबेक को हग कर लेती है और बहुत रोने लगती है, पर उसे छोड़कर अंदर भी चली जाती है क्योंकि उसे पता है ना कि हम दोनों के साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है। सुबह होती है और सोआ हाबेक को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है, पर सोआ के हाथ का बना खाना खाने से बेहतर है कि हाबेक पानी ही पी ले। हाबेक कहता है कि आज भी वो साथ में ही घर आएंगे शाम को। सोआ कहती है कि आज तो उसकी छुट्टी है, पर हाँ एक काम कर सकते हैं। और यहाँ सोआ हाबेक द फ्यूचर किंग ऑफ वाटर गॉड को घर की सफाई में लगा देती है। साफ सफाई करने के बाद सोआ कहती है कि तुम भी थोड़ी अपनी पीठ सीधी कर लो, आ जाओ यहाँ पे सो जाओ। अब हाबेक की हाबेकगिरी शुरू। वो सोआ के पास चिपक के जाता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हारे पास सोने के लिए। हाबेक सोआ से कहता है कि आगे से किसी लड़के को ऐसा कहना मत, किसी से ज्यादा बात मत करना, और जैसे कल तुम मुझे हक कर रोई थी ना, वैसा तो बिल्कुल भी मत करना। हाबेक और सोआ साउना से आ रहे होते हैं, तभी उन्हें छुपकर शीन और जुगोलिन देखते हैं। जुगोलिन शीन के कांटेक्ट में काफी सालों से है और वो जानता है कि शीन कौन है। वो शीन को हमेशा अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करता रहता है। हाबेक शीन से अभी तक नहीं मिला था, पर बीरियम जब भी उससे मिलता है वो उसे बस दुश्मनों के जैसे बात करता रहता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे बीरियम की शीन से कुछ पर्सनल दुश्मनी है। शीन सोआ से मिलता है और कहता है कि वो कोशिश करेगा कि जमीन की डील कैंसिल हो जाए। यहाँ वो सोआ से अपने दिल की फीलिंग्स भी शेयर करता है, पर उसे सोआ डिक्लाइन कर देती है। शीन को भी अंदाजा हो जाता है कि सोआ और हाबेक एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। वहाँ से निकलते वक्त शीन हाबेक से मिलता है और कहता है कि मैं किसी की भी फीलिंग्स को देखकर पहचान लेता हूँ,
पर तुम किंग हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को देख नहीं पा रहा हूँ। पर जैसे तुम मुझे अभी दिख रहे हो, तुम में गुस्सा और कंफ्यूजन भरा पड़ा है। मैं उस ज़मीन और डिवाइन गेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ सोआ में। ये सुनकर हाबेक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। शीन कहता है कि मैं अच्छे कामों से सोआ के दिल को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, पर मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपनी दुनिया में बेफिक्र होकर जा सकते हो। ये कहकर शीन चला जाता है। सोआ कुछ देर बाद हाबेक को कॉल करती है और डिनर के लिए पूछती है। हाबेक उसके पास आता है और एकदम सीरियस होकर ज़मीन के बारे में पूछता है। सोआ बताती है कि उसने ज़मीन बेच दी थी, पर वो अब उसकी डील उसने कैंसिल भी कर दी है क्योंकि उसे हाबेक के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। हाबेक कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तुम्हारे और शीन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये मुझे नहीं जानना है, क्योंकि मैं तो जल्दी चला जाऊंगा। हाबेक ये दिल से बिल्कुल भी नहीं कह रहा था और उसे ये बात कहते हुए भी बहुत हर्ट हो रहा था। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और सोआ रोने लगती है। हाबेक उसे ऐसे नहीं देख सकता था और वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। ये कहकर वो सोआ को किस कर लेता है और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।